डॉग बाइट के बढ़ते मामलों के बीच नकली रेबीज वैक्सीन का शक, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की एडवाइजरी और भारत का जवाब। आखिर क्या है मामला? देश में आवारा डॉग्स के हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने रेबीज वैक्सीन को लेकर चिंता जता दी। इन देशों ने यात्रियों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भारत के बाजारों में नकली वैक्सीन का भी एक बैच हो सकता है। हालांकि देश ने सिलसिलेवार तरीके से आरोप को खारिज कर दिया है। कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए उस पर बड़ा फैसला लेना चाहा, लेकिन एनिमल लवर संस्थाओं ने के दखल की वजह से ऐसा हो नहीं सका। इधर देश में डॉग बाइट्स केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही रेबीज से मौत की खबरें भी आ रही हैं। इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई हेल्थ विभाग ने हमारे यहाँ रेबीज वैक्सीन पर ही सवाल उठा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि भारत में नवंबर 2023 से फेक वैक्सीन बेची जा रही है। साथ ही यहाँ अभयरव वैक्सीन लगवा चुके लोग रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से पूरी तरह सेफ नहीं है। यह वैक्सीन सरकारी कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के ह्यूमन बायोलॉजिकल्स इंस्टीट्यूट में बनती है, जिनमें नकली बैच को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने चेताया है। ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक नकली वैक्सीन लगवा चुके लोगों को पर्याप्त सुरक्षा के लिए टीके की नई डोज लेनी चाहिए। अभयरव वैक्सीन पर चिंता जताने वाला ऑस्ट्रेलिया अकेला देश नहीं है। इसी साल नवंबर में अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में कहा था कि भारत से आए एक यात्री में रेबीज का मामला आया। उन्होंने भी देश में फेक अभयरव वैक्सीन का हवाला दिया है। ब्रिटेन के हेल्थ विभाग ने भी 2 महीने पहले अभयरव पर सलाह जारी की थी। अपनी चेतावनी में उसने कहा कि ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसियां उन यात्रियों की पहचान कर रही हैं जिन्होंने नवंबर 2023 के बाद भारत में किसी जानवर के काटने पर रेबीज वैक्सीन लगवाई थी। अभयरव बनाने वाली कंपनी ने ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य अधिकारियों के आरोपों पर इनकार करते हुए कहा है कि नकली वैक्सीन का पता तुरंत ही लग गया था। ये बैच दिल्ली, मुंबई, आगरा, लखनऊ, कानपुर समेत पटना तक फैल चुके थे। रेड डालते हुए उन्होंने आनन फानन में बाजार से हटा लिया, क्योंकि फेक बैच अब है ही नहीं। ऐसे में वैक्सीन को नकली बताना बेहद गलत है। भारत में रेबीज के कई टीके मिलते हैं, जिन्हें देसी और विदेशी दोनों कंपनियां बनाती हैं। इनमें अभयरव सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टीकों में से एक है। देश में करीब 40% बाजार में यही फैला हुआ है। अब बात करते हैं कि भारतीय अधिकारियों का इस पर क्या कहना है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में एसोसिएशन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज इन इंडिया के अधिकारी डॉक्टर M.K. सुदर्शन के हवाले से कहा गया कि देश में जानवरों के काटने पर आमतौर पर रेबीज के 5 इंजेक्शन लगते हैं। अगर इनमें से कोई एक इंजेक्शन संदिग्ध भी हो, तब भी बाकी इंजेक्शन और इम्यूनोग्लोबुलिन लगे हो तो मरीज सुरक्षित रहेगा। साल 2022 में केरल में रेबीज के मामले में अचानक बढ़ोतरी देखी गई। उस समय कुछ लोगों ने शक जताया कि टीके असरदार नहीं है, क्योंकि मरने वालों में से कई लोगों ने रेबीज का टीका लगवा रखा था। हालांकि सेंटर की बनाई गई एक कमेटी ने जांच में पाया कि मौत की असली वजह टीका नहीं बल्कि इलाज में हुई लापरवाही थी। रिपोर्ट के मुताबिक घाव को सही तरीके से और अच्छे से नहीं धोया गया था और कई मामलों में इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं दिया गया। जब किसी शख्स को एक से ज्यादा बार काटा जाए या जानवर की खरोच से स्किन में कटा जाए या कटी हुई त्वचा को जानवर चाट ले, तो उसे कैटेगरी 3 की बाइट मानते हैं। ऐसे मामलों में सिर्फ टीका ही नहीं बल्कि इम्यूनोग्लोबुलिन देना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए बताते हैं कि ये टीका कैसे काम करता है। रेबीज वैक्सीन शरीर को इस खतरनाक वायरस से लड़ना सिखाती है। जब किसी जानवर के काटने से वायरस शरीर में जाता है तो वैक्सीन एंटीबॉडी बनाती है, जो वायरस को दिमाग तक पहुंचने से पहले ही खत्म करने लगती है। इसलिए काटने के बाद समय पर वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी होता है। गहरे या कई जगह काटने के मामलों में इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है। यह पहले से तैयार सुरक्षा लेयर होती है जो वायरस पर तुरंत असर डालती है। फिलहाल इस एलिगेशन पर आपका क्या कहना है कि डॉग के बाइट के बढ़ते मामलों के बीच नकली रेबीज वैक्सीन का शक ऑस्ट्रेलिया ने भारत में डाल दिया है? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए क्राइम एक्सप्रेस के साथ।